एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का संचार जो कि 14 सितंबर से मकर राशि में होने जा रहा है वह आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में वक्री गति में संचरित हो रहे हैं और कुंभ राशि से वक्री गति में ही निकल करके पिछली राशि मकर राशि में 14 सितंबर को प्रवेश करेंगे। वक्री गति में ही मकर राशि में देवगुरु का संचार 18 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे और 20 नवंबर को मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो 14 सितंबर से 20 नवंबर का जो समय खंड है वह गुरु के गोचर के कारण से आप मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है इसकी चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है वह मकर राशि वालों के लिए द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। द्वादश भाव को व्यय स्थान कहा जाता है, विदेश का स्थान कहा जाता है, मोक्ष स्थान कहा जाता है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं 12th हाउस के और 3rd हाउस को जो है कम्युनिकेशन का हाउस कहा जाता है, करेज का बोला जाता है, पराक्रम का बोला जाता है और यात्रा का भी भाव तृतीय भाव होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे और नीच के होंगे तो इन सभी बातों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। तो मूल तौर पर किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं उसकी बात पहले कर लेते हैं। व्यय अर्थात फाइनेंशियल प्रेशर इस समय खंड में बढ़ सकता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपका बढ़ सकता है। रुपये पैसे की कमी आप महसूस कर सकते हैं या आपको रुपये पैसे की अधिक जरूरत महसूस हो सकती है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य विषयक बातों में भी चुनौतियां आ सकती हैं कि आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखना है और आप इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन बार बार विफल हो जाते हैं। अगर कोई रूटीन बनाते हैं तो वह रूटीन का क्रम जो है टूट जाता है या आलस्य की स्थिति आ जाती है क्योंकि आपके जन्म राशि स्थान के स्वामी ग्रह शनि भी मकर राशि में ही संचरित है। इस कारण से कुछ आलस्य की भी स्थिति हो सकती है और चूंकि शनि रोग कारक भी होते हैं तो रोग की भी समस्या इस समय में आ सकती है क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान से संचरित हैं और वक्री हैं। चूंकि शनि आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान के स्वामी हैं इसलिए प्रोटेक्शन भी रहेगा लेकिन यह जो वक्री काल है इसमें उतना प्रोटेक्शन यथोचित समय पर नहीं मिलेगा। तो इस कारण से कुछ आप उधेड़-बुन में रह सकते हैं, कुछ परेशानी में रह सकते हैं और इस समय में कंफ्यूजन की स्थिति भी अधिक रहेगी। बहुत सारे मामले होंगे जिसमें की और निर्णय की स्थिति होगी। खास करके काम काज का जो मामला है, रोजगार की जो बात है, व्यापार की जो स्थिति है, इन सभी बातों में कुछ और निर्णय की स्थिति रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, उधेड़-बुन की स्थिति रहेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो संचार है आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान से हो रहा है तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके पूर्व पुण्य भाव पर पड़ेगी, व्यापार भाव पर पड़ेगी और भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो दृष्टि प्रभाव बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही सुंदर संकेत करता है। जितने रेजिस्टेंस हैं वह टाइम बीइंग के लिए रहेंगे लेकिन इसी समय खंड में आपके अंदर कुछ आइडियाज भी आएंगे क्योंकि आपने विफलताओं को भी देखा है, कुछ अपनी इच्छाओं को दबते हुए भी देखा है। अनुभव आपको इस समय खंड में बहुत कुछ हुआ है तो उस अनुभव के दम पर आप अपने आइडियाज को क्रियान्वित करेंगे तो वह आपको सफलता भी प्रदान करने वाला रहेगा क्योंकि भाग्य भाव पर जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो कोई नई कार्य योजना के लिए आप प्रयासरत रहे हैं या कोई व्यापार के लिए आप सक्रिय रहे हैं तो इन सभी बातों में कहीं न कहीं बेहतरी के संकेत हैं। भले ही आपको मेहनत अधिक करना पड़े लेकिन उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति का संचार आपको किसी भी विदेश से जोड़ सकता है, विदेश की यात्रा करवा सकता है। छोटी दूरी की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा
आप इस समय में कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक स्थान पर जाना आना हो सकता है, धार्मिक लोगों से मुलाकात हो सकती है, गुरु का इस समय में सानिध्य प्राप्त हो सकता है। ये तमाम बातें इस समय खंड में संभव है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो औसत से अच्छा संकेत यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में संचार कर रहा है। इनिशियली कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो, उसके बाद उसमें आपको सफलता मिलेगी। मोटा मोटी लब्बो-लुबा यही है। इस समय खंड का आपको और बेहतर परिणाम मिले, इसके लिए आप मंदिर जाया करें, मंदिर में भगवान की या अपने इष्ट की पूजा करें और कुछ न कुछ इस समय खंड में दान किया करें। इस समय खंड में क्या आपको जो है सो सदैव पंडित जी को, धार्मिक व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए और दान दक्षिणा जो होती है वह भी करना चाहिए। इससे आपका जो कार्मिक लोड है वह कम होगा और जीवन में सुगमता आएगी। जो मकर राशि वाले इस समय अध्ययनरत हैं उनके लिए भी यह समय खंड बेहतर रहता है, लेकिन आप रिवीजन किया करें। आपने जो पढ़ा है या सीखा है, समझा है, उसको रिवाइज करते रहें, तो वह आपके जो है सो याद में अच्छे तरह से वो बातें रहेंगी और आपका पढ़ाई लिखाई जो इसमें बढ़िया रहेगा। हायर स्टडीज के लिए भी यह समय खंड अनुकूल संकेत करता है। जो लोग प्रेम प्यार में पड़े हैं उनके लिए भी कुछ बेहतर ही वहां पर भी आप देखेंगे। हालांकि केतु का संचार वहां पर है तो इसलिए यहाँ पर ब्रेकअप वगैरह की संभावना अधिक रहती है, लेकिन चूंकि 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो उस समय में आपका जो रिलेशन है फिर से बढ़िया चल पड़े, पैचअप हो जाए, ये सारी बातें हो सकती हैं। विवाह के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी शुभ संकेत देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। विवाह का प्रपोजल आएगा, विवाह के लिए मार्ग प्रशस्त है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए संकेत सुंदर है और अपनी बुद्धिमती एवं कार्य कुशलता के दम पर इस समय खंड को और बेहतर बनाएं। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।